नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी अगली क्लास, जो कि हमारी बेसिक्स क्लास चल रही है। उसमें हम अगले टॉपिक मल्टीप्लिकेशन मेथड में आज हम आपको बड़ी से बड़ी संख्या की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है एक शॉर्टकट तरीके में बताएंगे। ठीक है, चलो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं, जिसमें सभी अंक 9 हो ऐसी संख्या से गुणा करनी हो। जैसे कि सभी अंक 9 का मतलब 99, 999, ऐसे ही जिसके सभी अंक 9 हो ऐसी संख्या से अगर हमें किसी संख्या में गुणा करनी हो तो उसको हम शॉर्ट तरीके में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कुछ भी गिवन है, जैसे 4 to 5 गिवन है और मल्टीप्लाई ले लिया हमने 99। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 9 हमारा कितनी बार आया हुआ है। इसमें हमें 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, संख्या में पीछे उतनी जीरो लगाने जितने 9, भाई दोनों 2 जीरो, और हमें करेंगे क्या, उसमें से संख्या को घटा देंगे। ठीक है, संख्या को घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 4 गए 0, 2 4। जी हाँ, 425 गुणन 99 गुणनफल है ये। हमें करना क्या है कि जितने 9 गिवन है हम उतनी जीरो लेंगे और संख्या को घटा देंगे, तो हमारा क्या गुणनफल आ जाएगा संख्या का, जो हमें संख्या गिवन है। ठीक है भाई, जितने भी आपको ये बेसिक क्लास करवाई गई है, इससे पहले भी आपको बेसिक टॉपिक कराए गए हैं, वर्गमूल के, घनमूल के, और भी काफ़ी है जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन करते हो वो बिना कैलकुलेट सोल्व नहीं होते, क्योंकि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूरी है। और ये 4 से 5 क्लासेस जो भी आपको कराई गई है, ये कैलकुलेशन को आपको बहुत बहुत बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी जितनी भी क्लास है आप इसको बिना स्किप करे आपको पूरी क्लास देखनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना दे। तो अब हम 99 से किया, अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं एक अगला। अभी हमने 99 से गुना किया, ऐसे हमारे पास है 4 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9999। ठीक है, कितनी बार 9 है हमारे पास, 4 9 दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, संख्या के पीछे कितने, जितने 9 उतनी जीरो, 1 2 3 4। जी हाँ, और हमें करने का संख्या को घटा देंगे। अब हम इसमें से क्या करें, 5 6 7 8 को घटा देंगे। ठीक है, ये क्या 7 है, 9 9 9 10, 10 में से 8 गए 2, 2 3 4 7 7 6 5। जी हाँ, इस संख्या का गुणनफल है ये। ठीक है, जो हमारा एक पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन मेथड के टॉपिक का जो हमारा पहला टाइप है, इसमें क्या है, सभी अंक 9 हो ऐसी संख्या जिसके सभी अंक 9 हो, उस संख्या से अगर हमें गुना करने को कहा जाए तो हमें क्या है, ये मेथड लगाना है, जितने 9 उतनी जीरो और संख्या को घटा देंगे तो हमारा गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, अभी यूपीएसआई की भी टेंडर जारी कर दिया, और जो यूपीएसआई के अलावा जो यूपी कांस्टेबल का टेंडर जारी किया था उसके ऊपर भी प्रक्रिया चल रही है। तो जल्द से जल्द पेपर होने की संभावनाएं हैं, वैकेंसी भी निकलेगी और पेपर भी शायद ऐसा होता है कि जनवरी फरवरी तक कर दे। तो इसीलिए आप ये बेसिक क्लासेस भी, और अब इसके बाद जब हमारी ये बेसिक क्लासेस का ये मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद हम मैथ्स के आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर में टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर पेपर्स में या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको उसकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ जो करना है वो आपको ये जो बेसिक क्लास कराई गई है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके जो कुछ चैप्टर्स है, जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट,
घातांक करनी हो गया, फ्रैक्शन हो गया, उसमें मल्टीप्लिकेशन और या फिर बेसिक मैथ जितना भी है उसका बहुत बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको बेसिक क्लास में इसीलिए स्टार्टिंग के चैप्टर है जो है इसको बहुत क्लियर कराया गया। और जो आने वाले चैप्टर होंगे परसेंटेज वगैरह, औसत परसेंटेज, औसत प्रतिशत और ये सब जितने भी चैप्टर है उसके आपको सॉल्यूशन में भी आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और ये जो 4-5 क्लास है इसकी नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ये बात है फिर सेव कर लीजिए वीडियो। ठीक है, आपको पहला इसमें टाइप में एक टाइप हो चुका है, इसमें अब हम अगला टाइप करते हैं। ठीक है, एक टाइप हमारा हो चुका है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं अब अगला टाइप। इसमें हम करेंगे सेकंड, जो संख्याएं सैकड़े के पास हो, सैकड़े के पास हो। सैकड़ा मतलब जैसे 100, 200, 300, 400, ऐसी ऐसी 1000, 1100 ऐसे। ठीक है, जो संख्या इनके पास होगी उसमें संख्या क्या तीन तरीके हो सकते, तीन तरीके से होंगी। कैसे कैसे भाई, हम तीनों तरीके बता देते हैं आपको कि संख्या किस तरीके से आ सकती है मल्टीप्लिकेशन में। और ये हम जब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत क्वेश्चन होता है जो बिना गुना में, जिसमें कि सवाल आता है सॉल्यूशन में हमें गुना करनी पड़ती है। तो वही हमारा टाइम क्या होता है कि अब हम तीन संख्या में गुना कर रहे हैं तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो स्टेप ये टॉपिक आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। जैसे क्या होगा, संख्या क्या होंगे, जो दोनों संख्याएं क्या होगी, सैकड़े से अधिक हो। भाई ऐसा हो सकता है कि ये तो दोनों संख्याएं सैकड़े से अधिक हो, जैसे 200 है, 204 गुना 208, तो क्या ये दोनों संख्या 200 से अधिक है, सैकड़े क्या हमारा 200 उससे अधिक है, या तो ये होगा, या दूसरा क्या होगा, दोनों संख्याएं सैकड़े से कम हो। भैया तो दोनों संख्या सैकड़े से अधिक होगी, या फिर दोनों संख्या सैकड़े से कम हो सकती है। जैसे 300 है, 300 से कम जैसे 900, 298 गुना 296, तो दोनों क्या है 300 से कम है क्योंकि 300 के पास की संख्या है। तो दोनों संख्या ऐसी भी हो सकती है। और एक तीसरा क्या होगा, एक संख्या सैकड़े से अधिक हो और एक संख्या सैकड़े से कम हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक संख्या सैकड़े से अधिक हो और एक संख्या सैकड़े से कम हो। जैसे कि हमारा सैकड़ा 400 ले लिया कि कोई 400 के आसपास की संख्या है, जैसे 396 गुना 404, तो जो 404 है वो 400 से अधिक है और जो 396 है वो 400 से कम है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई संख्या, एक संख्या सैकड़े से अधिक हो और एक संख्या सैकड़े से कम हो। तो उसमें हमें करना क्या है, अब हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ठीक है, जो संख्या सैकड़े के पास हो उसमें हम करना क्या है, टाइप वाइज लेते हैं। ठीक है, अब इसमें करते क्या, टाइप वाइज लेते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल बता देते हैं, सैकड़े के पास हो जैसे 100, 200, 300, 100। ठीक है, अब इसमें लेंगे हम टाइप वन। जैसा हमें टाइप वन ये गिवन है, दोनों संख्याएं सैकड़े से अधिक हो। ठीक है, जैसे हमने ले ली 204 गुना 208। ठीक है, ये दोनों किसके सैकड़े के पास है, ये है 200 के सैकड़े के पास। ठीक है, ये 200 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये 200 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो 4 और 8 है हम इन दोनों की गुना लेंगे। 8 चौक 32, 32 है। हमें जो लास्ट में रखनी है वो लास्ट में 2 डिजिट रखनी है। यहाँ पे तो हमारा ऑटोमेटिकली 2 डिजिट में आया 32, लेकिन ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे 2 अधिक हो, यहाँ पे 3 अधिक हो, तो 3 दूनी 6 आता, लेकिन 6 सिंगल डिजिट में,
तो हमें बनाना क्या है, 2 डिजिट में बनाना है। तो हम क्या करते, इसके आगे एक 0 लिख के इसको 2 डिजिट में बना देते। ठीक है, समझ आ गया। इसका भी हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 32 आ गया। अब हमें करना क्या है, या तो हम 204 में 8 जोड़ देंगे या फिर 208 में 4 जोड़ देंगे। 204 में 8 जोड़ेंगे 212, 208 में 4 जोड़ेंगे 212। बात सेम है, हमने कुछ भी ले लिया, 212 आया हमें, 204 में 8 जोड़ के 212। अब भैया हमारी किस सैकड़े के पास है, 200 के पास है, तो हम इसमें गुना कर देंगे 2 की। ऐसे ही अगर हमारी जो सैकड़े के पास संख्या 100 के पास है तो 1 की गुना करेंगे, 200 के पास है 2 की, 400 के पास है 400 की, 900 के पास है 9 की। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किसी गुना की, 2 की गुना कर दी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या हमारा 424। हम इसको रख देंगे इसके आगे, 424 32। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यही है। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखा है ये दोनों संख्या सैकड़े से कितने अधिक है, और फिर आखिरी में अगर 2 अंक आए हुए तो रख के उस संख्या को जितने अधिक है उसमें जोड़ के और सैकड़े की संख्या के पास से गुना कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी में हम अपना अगला एग्जांपल लेते हैं एक और। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 512 गुना 509। ठीक है, ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये कितना अधिक है, 9 अधिक है। किसके पास है ये संख्या, 500 के पास है, तो ये 500 के सैकड़े के पास है, तो ये 12 अधिक है, ये 9 अधिक है। अब हमें करना क्या है, इसकी 12 की 9 की गुना करेंगे। 12 निम्मा 108, 108। अब हमें लास्ट में रखने कितने, 2 डिजिट रखने, तो हम 08 को लास्ट की 2 डिजिट के रूप में रख देंगे। जो हमारा एक आया है वो उसको हम हासिल के उससे बचा के रखेंगे, एक हमारा हासिल है। अब हम या तो इसमें 9 जोड़ दें या फिर 509 में 12 जोड़ दें। अगर हम 512 में 9 जोड़ेंगे 521 हो जाएगा, 521। गुना किसकी करेंगे हम, 5 की, क्योंकि ये 500 के सैकड़े के पास है, तो हमने इसकी 5 की गुना कर दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 में 25 और 1 26। हमारा क्या है 2605। लेकिन हमारे पास क्या एक हासिल बचा हुआ है, तो हम इसमें एक हासिल जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा 2606। तो इसी को हम इसके आगे रख दें, 2606, और 08 हमारी आया हुआ है, तो इस संख्या का गुणनफल होगा 260608। ठीक है, अब हमारे इसमें हमने एक संख्या तो जो नॉर्मल आई है वो देख लिया, एक संख्या हमने ये भी देख ली जिसमें हमें हासिल मिला है। अब हम इसमें एक संख्या वो देखेंगे जिसमें हमें सिंगल डिजिट भी मिले, उसको कैसे करना है उसको बता देते हैं हम। अगर हमारे पास गुणा में आ गई 702 गुना 703, अब हम देखेंगे किस सैकड़े के पास है, ये 700 के पास है। ये भी अधिक है, ये भी अधिक है। ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। लेकिन हमें लास्ट में कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं। लेकिन अब की बार हमारे पास क्या है, 1 डिजिट, तो हम क्या करेंगे इसके आगे 0 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 702 में 3 जोड़ दो, फिर 703 में 2 जोड़ दो, क्या आएगा 705। और गुना कर देंगे हम किस सैकड़े के पास, 700 के पास है, तो हम 7 की गुना, 7 पंजे 35, 3 आया, 3 आ गया, 7 सती 49। हमारे पास कोई हासिल तो है नहीं, तो हम क्या करें इसी संख्या को इसके आगे रख देंगे, 4930506। जी हाँ, यही हमारा आंसर है इन दोनों संख्याओं की गुना। ठीक है, अब हमारा इसमें टाइप 1 हो चुका है जिसमें कि दोनों संख्याएं सैकड़े से अधिक दी हो। अब हम लेके चलेंगे दोनों संख्याएं सैकड़े से कम दी हो। ठीक है, टाइप 2 लेके चलेंगे। अब हम क्या लेके चलेंगे, टाइप 2, दोनों संख्याएं सैकड़े से कम दी हो। जैसे कि 196 मल्टीप्लाई बाय 198 आ जाए। भाई अगर हमारे पास एग्जाम में ये गिवन है और कैलकुलेशन में भी आ जाता है, 3 संख्याओं की 3 संख्याओं में गुना, अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो हम क्या करेंगे, अब हम 3 संख्याओं में ऐसे गुना करेंगे। कब तक करेंगे भाई, 196 198, पहले इसकी गुना करेंगे, फिर इसकी गुना करेंगे, फिर ये गुना करेंगे, फिर इन सबको जोड़ेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, यो गुणनफल आएगा इन संख्याओं का। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि हम अपने टाइम बचा के चलना हमें, ताकि हम जो दूसरे सब्जेक्ट है हमारे पास, जीएस या फिर अगर आप यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो तो हिंदी भी है, उसमें हिंदी के लिए भी टाइम हमें बचाना है।
तो हम मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ किसकी तरीके से, शॉर्ट ट्रिक वगैरह या फिर जैसे भी आपको कैलकुलेशन वगैरह बेसिक मैथ्स अगर आपका क्लियर है तो आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जितनी भी बेसिक क्लास है वो आपको अच्छी तरह पढ़नी है, ठीक है। और जितना भी जैसे कि अब हम आपको जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है कंटेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारा चैनल है जो मिस्टर मैथ्स अड्डा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, दोनों संख्या जो सैकड़े से कम हो उसकी गुणा कर रहे हैं हम। तो हम करना क्या भाई, बस ये देखना किसके पास है, ये 200 के पास है ना भाई। 200 से ये कितना कम है, ये 200 से 4 कम है, ये 200 से 2 कम है, बस। अब हमें करना क्या है, दोनों संख्या को क्या करनी है, गुना करनी है। 4 दूनी 8, लेकिन हमें लास्ट में क्या 2 डिजिट लेनी है, तो हम इसके आगे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब उसमें प्लस में थी तो हम जोड़ रहे थे, अब ये दोनों संख्या क्या है माइनस में, तो अब इसमें से घटाएंगे, या तो 196 से 2 घटा देंगे, 198 से 4 घटा देंगे, बात क्या आएगी, एक ही आएगी 194। और गुणा किसकी करेंगे हम, जिस सैकड़े के पास हो, 200 के पास है तो 2 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 1 2 एकम 2 और 1 3, 388 है। अब हमारे पास कोई हासिल तो है नहीं कि हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 388 को ऐसे यहाँ रख देंगे। जी हाँ, 196 की अगर 198 में गुना होगी तो ये आंसर आएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और जैसे ही आपके जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो फिलहाल जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसे ही अपना जो बेसिक मैथ्स में आपको सिखाया गया है आप शॉर्ट तरीका अपनाइए, ताकि एग्जाम में आपके पास टाइम बच सके आपको। और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा तो ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको ध्यान से पढ़ के टाइम दे सको, ठीक है। तो अब हम इसमें अगला वो लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं वो। अगला एग्जांपल हो गया हमारा 391 मल्टीप्लाई बाय में 385, ठीक है भाई। ये दोनों संख्या किसके पास है, ये दोनों संख्या किस सैकड़े के पास है, 400 के, ठीक है। ये 400 से कितना कम है, 9, ये 400 से कितना कम है, 15, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो ये सब तो आप सिर्फ मन में भी सोच सकते हो कि भाई ये 9 कम है, ये 15 कम है। फिर 15 की गुणा किसमें 9 करी, 15 गुणा 9 की तो 135 आ गया, हमने 135 का 35 रख दिया, एक हमने हासिल ले लिया। 391 में तो 15 घटा दो या 385 में से 9 घटा दो, हमारा क्या आएगा, 376 आएगा। अगर हम 385 में से 9 घटाया, ये घटा 376 है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ इसमें 4 की गुणा करनी है, सिर्फ आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, 4 की गुणा करनी है। 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगू 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3 4 3 12 और 3 15। लेकिन हम अब की बार ये सीधा नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास एक हासिल बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बस इसमें एक हासिल जोड़ देंगे, 1505 हो गया, यही हम इसके आगे रख देंगे, ठीक है। तो इसकी गुणनफल ये हो गया। तो अगर जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ हमें लास्ट में ये देखना कि ये कितना अधिक है कितना कम है, ये जोड़ के या घटा के सिर्फ सैकड़े की संख्या से गुणा करके हम अपने आगे रखे मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें अपना अगला टॉपिक लेके चलेंगे, एक संख्या सैकड़े से अधिक हो और एक संख्या सैकड़े से कम हो। भाई इसमें जो दोनों संख्या अधिक हो या दोनों संख्या कम हो, उसमें तो जितना आपको इसमें मेथड बताया गया कि क्या क्या करना है, इन दोनों में तो सेम है, सिर्फ इसमें एक स्टेप अधिक है, वो आपको एक स्टेप बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइप 3, टाइप 3 क्या कम है, क्या गिवन है हमें, एक संख्या सैकड़े से अधिक हो और एक संख्या सैकड़े से कम हो, तो उसकी अगर हमें आपस में गुणा करनी हो तो कैसे की जाएगी, ये देखिए। जैसे हमें गिवन है 498 गुणा 506, ठीक है। ये दोनों संख्या किस सैकड़े से पास है, किस सैकड़े के पास है, 500 के पास है।
लेकिन ये क्या है, ये 2 कम है, ये क्या है, ये 6 अधिक है। ठीक है, अब हम करना क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों संख्या की गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 हमारा 12 है, लेकिन हम यहाँ पर 12 नहीं लेंगे डिजिट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 नहीं लिखेंगे। जो भी हमारा संख्या आएगी, अगर हमारी 100 से कम संख्या है, 1200 से कम है, तो हम इसे 100 में से घटा देंगे। 12 को हम 100 में से 12 को घटा देंगे तो 88 आएगा। तो हमारी लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो 88 है। ये संख्या 100 से कम है तो हमने 100 से घटा दिया। कोई संख्या अगर हमारी गुणा में एग्जाम्पल कराएंगे 200 से कम होगी तो हम क्या करेंगे, 200 में से घटा के लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे। इसी के साथ साथ अगर हमने 100 में से घटाया तो उसमें हम एक साइड में रखेंगे। जैसे हमारा हासिल जुड़ता था ऐसे ही हमारे ये घटेंगे। अगर हमारे 200 में से संख्या घटाते तो हम 2 साइड में रखते। अब हमने 100 में से घटाया तो हमने एक साइड में रख लिया। अब हमें करना क्या, ये तो 498 में 6 जोड़ दो क्योंकि ये प्लस का है, या फिर 506 में से 2 घटा दो क्योंकि ये माइनस का है। तो क्या आएगा हमारे पास, 504। गुना किसकी करेंगे हम, गुना करेंगे हम सैकड़े वाले की, 5 से। 5 की गुना करिए, 5 चौक 20, 2 आ गया, 2, 5 बजे 25। ठीक है, अब हम इस संख्या को यहाँ पे नहीं रखेंगे। सिर्फ जो हमने एक यहाँ पे बचा के रखा था, इसमें सिर्फ एक स्टेप है कि हम इसमें से एक ये घटा देंगे। ये 25 19 हो जाएगा और इसी को हम उठा के रख देंगे इसके आगे। 25 19 और 88 हमारा ही, इस दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गुणनफल हमारा 25 19 88 आएगा। ठीक है, समझ गए। सिर्फ हमारी अगर एक अधिक हो एक कम हो, उसमें क्या करना है, हम दोनों को गुना करके हम ये देखेंगे कि हमें घटाना किसमें से। 100 से कम है 100 में से घटा दिया और जिसमें से घटाया हम उसको अलग रख लेंगे। ठीक है, उसमें से 100 में से 12 घटा के 88 है, हमने उसको यहाँ पे रख लिया। जो इसमें से जोड़ के या घटा के हमने सैकड़े के पास की गुना करके, बस जो हम जिसमें से हमने घटाया था, 100 है तो 1, 200 है तो 2, 300 है तो 3, तो हम क्या करेंगे, उसको घटा के उसमें से संख्या के आगे रख देंगे तो उनका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें एक और लेके चलते हैं। एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। जैसे 391 गुना 412। भाई ये दोनों संख्या किसके पास है, किस सैकड़े के पास है, 400 के पास है। एक संख्या कम है एक संख्या अधिक है। अब हमें देखना क्या, ये कितनी कम है, ये -9, 9 कम है। ये 400 से कितनी अधिक है, +12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुना करनी है। 12 निम्मा 108। ठीक है, तो हम अंतिम अंक 08 लेके एक हासिल नहीं रखेंगे जो हमने स्टार्टिंग के 2 टाइप में किया है। सिर्फ हमें करना क्या है कि ये किससे घटेगा, 200 से, क्योंकि 100 से तो घटेगा नहीं 108 क्योंकि 100 से अधिक है। तो हम जब 200 में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 92। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी लास्ट डिजिट 2 डिजिट 92 है। अब इसमें देखना क्या है, जब हमने 200 में से घटाया तो हम इस 2 को रख लेंगे साइड में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 100 में से घटाया था तो हमने एक साइड में रख लिया था, ऐसे हमने इसमें 200 में से घटाया था, हमने 2 साइड में रख लिया। फिर हमें वही करना है, या तो 391 में 12 जोड़ देंगे या फिर 412 में से 9 घटा देंगे। तो ये क्या आएगा हमारा, 403। ठीक है, 391 + 12 या फिर 412 - 9, 403। सैकड़े की गुणा करेंगे, सैकड़ा कौन सा हमारा, 400 का, तो 4 की गुणा, 4 × 12 हासिल 1, 1, 4 चौक 16। ये जो हमारा 1612 है, हम इसको यहाँ सीधा ना रख के ये 2 घटाएंगे। जैसे हमने पिछले सवाल में 1 घटा था, इस बार हमारे पास 200 के पास है तो हम ये 2 घटाएंगे। ये 2 घटा दिया, क्या बचा, 1610। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। इसके आगे हम 1610 रख देंगे और बाद में हमारी 2 डिजिट आएगी थी, तो इसका गुणनफल यही है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जब आप कोई भी क्वेश्चन आए या फिर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है ऐसे मल्टीप्लिकेशन मेथड में, इसीलिए 3 टाइप है। इन 3 टाइप के ऊपर बहुत पेपर में क्वेश्चन भी आ चुके हैं।
और ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स के लिए कि लास्ट की डिजिट 2 1 या 2 करके लास्ट में देख लो 2 है या 9 है, ऐसा भी है कि लास्ट की बहुत सी डिजिट सेम देके स्टार्टिंग की डिजिट सिर्फ चेंज कर दे। तो सिर्फ करना क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, सिर्फ ये बहुत सिंपल है। आप अगर बिना उसके भी अगर ये गिवन है तो ये देखोगे, 9 कम है, 12 दिख है, 12 निम्न 108, उसमें से 200 में से गया तो 108, 200 में से गया तो 92 आ गया, पीछे रख दिया, बस 2 बचा। फिर हमें करना क्या है, इसको जोड़ के 403, 4 की गुणा करके 2 घटाना है। सिर्फ किस चीज के लिए, सिर्फ ये आपको, जब ऐसे नहीं है कि अभी बता दिया आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन जब तक आप खुद ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूलते रहोगे। ठीक है, इसीलिए जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एक ये जो बेसिक की भी मैथ आपको बताई जा रही है, ये सब आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। ऐसे ये नहीं है कि अभी आपने पढ़ लिया तो हाँ समझ तो आ रहा होगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे बिना प्रैक्टिस के आप गलत करते रहोगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को सेव कर लीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर समझ आ रहा है या फिर जो कंटेंट हम मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको ये है कि हाँ आपको बेनिफिट देगा, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है मिस्टर मैथ्स अड्डा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो बहुत शॉर्ट है और जिसमें शॉर्ट ट्रिक लगी हुई है, वो हम आपको शॉर्ट्स के द्वारा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप उसको सेव करें वीडियो को। और आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास पिछले प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है और रिपीट हो चुका है बहुत बार, और ये है कि आने वाले पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम उनकी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं और आपको शॉर्ट्स के द्वारा उनकी ट्रिक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उन शॉर्ट्स को भी आप देखिए और सेव कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे 2 टॉपिक हो गए इसमें, मल्टीप्लिकेशन मेथड के 2 टॉपिक और रहते हैं, वो आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।